हालेलुया, धन्यवाद यीशु तोहर नाम को भजे वास्ते आज हम सब इस सुबह में जुड़ल बाड़न प्रभु जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक बाबा हमारे भाई बहन आओ में मिल करके उस महान परमेश्वर का हम सब मिल करके महिमा करा। ओ यीशु हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। तुम सरग छोड़ कर आए, तुम सरग छोड़ कर आए, तुम मुक्ति पदार्थ लाए कि पापी लिए बचाए मसीह तुम्हारी महिमा। हवा बहन भाई लोग मिल करके वो यीशु मसीह जो सड़क से उतर गए हम सब के लिए अपन प्राण देवे वास्ते परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम कैलन कि वो अपन एकलौता बेटा के इस दुनिया में भेज देलन ताकि उस समस्त मानव जाति के वास्ते अपन लहू के क्रूस पर बहा दे और हम सब वो लहू पर विश्वास करके परमेश्वर का बेटा और बेटी बन जाए। तू सरग छोड़ के आए, तू सरग छोड़ के आए, तुम मुक्ति पदार्थ लाए कि पापी लिए बचाए मसीह तुम्हारी महिमा। हवा मसीह का महिमा कर उस सड़क से एक खातर उतैलन कि मुक्ति लेकर के वो आ गए दुनिया में और आप और हमरा वास्ते वो छुटकारा के लिए आयलन ताकि हम जीवित परमेश्वर को जान जाए। तू सरग छोड़ के आए, तू सरग छोड़ के आए, तुम मुक्ति पदार्थ लाए कि पापी लिए बचाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। ओकर महिमा इतना महान बा कि वर्णन से बाहर बा। हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। अंधों को आंखें दीना, अंधों को आंखें दीना, कोढ़िन को चंगा किना के मुर्दे दिए जिलाए मसीह तुम्हारी महिमा। जब इस दुनिया में ऐलन मेरा भाई बहन अंधों को आंख देलन, रोगी के चंगा कैलन, कोढ़ी लोगों के चंगा कैलन, मुर्दा के जिंदा कह देलन। इसलिए आज हम सब मिलकर आवा ओकर नाम को भज और कहे प्रभु तोहरा महिमा वर्णन से बाहर बा। आज अगर तोहरा चंगाई का जरूरत बा तो प्रभु से बोल, प्रभु आज हमरा चंगाई दे दा, हमार शरीर में अपन हाथ रख दा प्रभु, और प्रभु अपना महिमा से हमरा भर दा। हालेलुया। अंधों को आंखें दीना, अंधों को आंखें दीना, कोढ़िन को चंगा कीना की मुर्दे दिए जिलाए मसीह तुम्हारी महिमा। बोलिए मसीह तुम्हारी महिमा, मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। पानी पर चल दिखलाया, पानी पर चल दिखलाया, तूने आंधी को डांट थमाया कि चेले लिए बचाए मसीह तो
तुम्हारी महिमा। यीशु मसीह एक दिन नाव पर चढ़ के अपन चेलन के साथ जा रहलन। अरे बड़ी आंधी आ गई और चेलन सब डर गए और मसीह के उठाइलन और कहलन, हे गुरु, हम सब नाश होकर जा रहल, हम सब के बचाओ। और यीशु मसीह खड़ा हो गए उस नाव में और वो आंधी के कहलन, थम जा। और आंधी तूफान उसी समय सृष्टिकर्ता का बात मान करके थम गए। चेला सब बड़ी डर गए। अगर तोहरा जीवन में आज आंधी तूफान बा, आज आवा यीशु मसीह को का आवा हमारे जीवन में, हमारे घर में, थमा दे हमारा तूफान को, हमारा चिंता को दूर कर दे। अब हमारे संगाव ओ पानी पर चल दिखलाया, पानी पर चल दिखलाया, तूने आंधी को डांट थमाया, कि चेले लिए बचाए। मसीह तुम्हारी महिमा हमसे बरनी न जाए, मसीह तुम्हारी महिमा हमसे बरनी न जाए, मसीह तुम्हारी महिमा। मेरे पाप क्षमा सब कीना, ओ मेरे पाप क्षमा सब कीना, ओ मेरे दिल में दर्शन दीना, कि प्रभु से दिया मिला प्रभु तुम्हारी महिमा। यीशु मसीह दुनिया में इसीलिए आइलन मेरे प्रियो, कि हमारे पाप के वो क्षमा कर दे, हमारा अपराध का कोई उपाय न रहलन। क्योंकि बाइबल में लिखल बाड़न, बिना लहू बहाए छुटकारा पाप से नहीं बा। इसलिए यीशु मसीह आइलन दुनिया में और अपन प्राण दे देलन और अपन लहू बहा देलन, तो हर खातिर हमार खातिर और परमेश्वर से हमरा मिला देलन, हमें दर्शन दे देलन परमेश्वर कैसन बा। यीशु मसीह कहलन, हमरा के जे देखलन वो परमेश्वर के देख लेलन। अब हमार संगावा, मेरे पाप क्षमा सब कीना, ओ मेरे पाप क्षमा सब कीना, मेरे पाप क्षमा सब कीना, मेरे दिल में दर्शन दीना, कि प्रभु से दिया मिला। मसीह तुम्हारी महिमा हमसे बरनी न जाए, मसीह तुम्हारी महिमा हमसे बरनी न जाए, मसीह तुम्हारी महिमा। अब अपन आंख बंद कर प्रभु के ओर अपन हाथ को उठा और हमारे संग मिल करके गा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। वह वर्णन से बाहर बा प्रभु तो हर महिमा। ऐसन प्रेम आप हम सब से कैलन, हम पापी लोगन से ऐसन प्रेम आप कैलन कि दुनिया में आप मानव बनकर आ गएलन प्रभु, और हम पापी के आप गला लगाए लेलन। दुखी बीमार संकट में पड़ा लोगन के पास आप पहुंच गएलन और अपन चंगाई आप देलन प्रभु। हमसे बरनी ना जाए ओ मसीह तोहार महिमा, हमसे बरनी ना जाए मसीह तुम्हार महिमा महिमा। अब आओ का धन्यवाद कर इस समय। हे महान परमेश्वर, तेरा नाम का महिमा करे वास्ते हम सब ऐलन प्रभु। जीवन भर भी तोहरा महिमा हम करा प्रभु तो वो कम रह जाई कि इतना बड़ा उपकार तोहरा प्रेम का हम सब पर बाड़न प्रभु। हम पापी के लिए आप अपना जान दे देलन,
इसलिए पूरा जीवन तोहरा देवे वास्ते आज सुबह तोहरा पास हम आयलन प्रभु। हमर स्तुति ग्रहण कर प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आवा यदि तोहार पास पवित्र शास्त्र बा तो हमर संग निकालल जा हग्गई नबी का किताब और उसका 2 अध्याय और 10 पद और 11 पद। हग्गई नबी का किताब और उसका 2 अध्याय 10 पद और 11 पद। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखल बाड़न, दारा राजा के दूसरे वर्ष के 9वें महीने के 24वें दिन को यहोवा का यह वचन हग्गई भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचलन। सेनाओं का यहोवा ये कहलन, याजकों से इस बात की व्यवस्था पूछ। हे प्रभु, हम तोहरा सामने आज आयल बाड़न प्रभु, आपका जीवित वचन से हम सबसे बात कर प्रभु। अपन आशीष, शांति, अनुग्रह और दया हमारे जीवन में भेज दो प्रभु। यीशु के नाम से मांगते हैं, ऐसा नहीं। ये किताब से हम सब बहुत दिन से अध्ययन कर रहे हैं और ये किताब से हम सब बहुत सारा बातों को सीखलन अपन आत्मिक जीवन का उन्नति के लिए। हम सब ये सीखलन कि परमेश्वर आपको और हमको ई वास्ते चुनलन, अपन महिमा में ले आइलन, अपन राज्य में ले आइलन, अंधकार से हम सबके छुड़ैलन ताकि हम परमेश्वर का मंदिर बनावे का कार्य में अपन जीवन को लगा दे। तो ये लोग जो है बंधुआई में रहलन, इस्राएली लोग बाबुल देश में, और परमेश्वर एक अन्य जाति राजा के उभारलन और ओकर मन उभार करके ऊ कुसरू राजा इस सब के इजाजत दे देलन, जा अपन यरूशलेम जा, और सैकड़ों मील दूर ये सब आयलन और मंदिर बनावे का ये सब आरंभ कर देलन। पर बहुत जल्दी निराश हो गए। बहुत बार हम सब भी परमेश्वर जब हमरा से बात करी और जब परमेश्वर के साथ हम चले लगे तो हम परमेश्वर का मंदिर बनावे के लिए बड़ी हमार हृदय में उत्साह बा और बड़ी आराधना स्तुति वचन में पढ़े के बहुत मन बा और सब ठीक ठाक चलत बा। पर जब समस्या शुरू हो जाए, जब विरोध शुरू हो जाए, जब लोग हमरा ऊपर हंसे लगे, जब शैतान हम पर आक्रमण कर दे, तो फिर हमार विश्वास डगमगा जाए। यही होलन ई इस्राएली लोगों के साथ। ई सब घबरा गए, ढेर सारा विरोधी खड़ा हो गए और ये सब सोचन परमेश्वर हमार संग ना बा। छोटा सा मंदिर हम सब बनाए इस समय, और परमेश्वर का मंदिर जो सुलेमान बनैलन, अरे वो तो बड़ी भव्य मंदिर रहलन, तो एक मन बहुत छोटा हो गए। तो परमेश्वर अपन दास हग्गई के पास अपन वचन भेजलन और कहलन, मत घबरा, हम तोहरा संग बा, ई काम तोहरा ना बा, ई काम हमरा बा, तू खाली ई काम में आगे बढ़, हम तोहरा सहायता करी और तो हम एक भव्य मंदिर बनाईब जो मंदिर पहला मंदिर से ज्यादा खूबसूरत रहा। आज जो पाठ हमरा सामने बा, ई तीसरा वचन हग्गई के पास आयलन। 4 बार परमेश्वर हग्गई के द्वारा इस्राएली से बात कैलन। पहला बार जब बात कैलन तो बड़ी वो सबके डांटलन और कहलन कि तो तुम सब कहत रहा कि हमारे पास समय ना बा मंदिर बनावे के, हमारे पास प्रार्थना करने का समय ना बा, वचन पढ़ने का समय ना बा, संगति में जावे का समय ना बा, विश्वास करने का समय ना बा, और तोहरा पास समय बा अपन काम करे के, अपन घर बनावे के, अपन नौकरी करे के, और देख तोहरा परिवार का हालत बा, कैसा तोहरा जीवन में समस्या बा। तो ये सब मन फिरा लेलन। पहला प्रचार में मन फिरा लेलन, पर फिर दूसरा जो वचन भेजलन ये सबके मन छोटा हो गए। थोड़े दिन में ये सबके मन में अरे बड़ी छोटा मंदिर बा। तो फिर परमेश्वर आयलन और 2 अध्याय में दूसरा वाणी परमेश्वर हग्गई के द्वारा से कहलन, और वो कहलन कि मत डर, हमारा आत्मा तोहरा बीच में बा और हम एक भव्य मंदिर, आई मंदिर ऊ मंदिर से बढ़िया हो। ये तीसरा बार परमेश्वर इस सबसे बात कहे लगलन। और ई पद में लिखल बा कि परमेश्वर का वचन हग्गई भविष्यवक्ता के पास पहुंचलन। परमेश्वर का यहोवा का वचन, यहोवा जब शब्द आप सुनी तो यहोवा का मतलब बा
व्यक्तिगत परमेश्वर, ई परमेश्वर जो हमर संग संबंध बनावे वाला परमेश्वर बा, वाचा बांधे वाला परमेश्वर बा। यहोवा परमेश्वर अपने को प्रकट कैलन मनुष्य के साथ रहे का इच्छा के साथ। वो वाचा बांधलन, हम तोहरा बीच में रहब और हम तोहरा परमेश्वर होई और तू हमर लोग होई। यही वाचा होकर रहलन। जब जब यहोवा शब्द आप बाइबल में देखी तो यही जान कि परमेश्वर, हमर परमेश्वर वाचा बांधे वाला परमेश्वर बा। ओकर मतलब हमारे लिए का बा? हमारे लिए ओकर मतलब ई बा कि हम अकेला ना बा दुनिया में। हमर माय बाप, भाई बहन, दोस्त हमर संग साथ दे या ना दे, हमर परमेश्वर हमारे संग वाचा बंधलन। वो हमारा परमेश्वर होई, वो हमका कभी नहीं छोड़े। और यीशु मसीह कहलन आज कल और सर्वदा हम एक समान रहे वाला परमेश्वर बा। और हम तोहरा चेहरा अपन हथेली में खोद के बना लेलन, हम तोहरा नाम लेकर तोहरा चुन लेलन। और जब तू माता के गर्भ में रहलन हम तोहरा अभिषेक कैलन और तोहरा ऊपर अपन चित लगैलन, हम तोहरा के ना छोड़। तो ई वादा, ई वाचा परमेश्वर बांधलन। तो परमेश्वर यहोवा आयलन हग्गाई के पास जो नबी रहलन, परमेश्वर का आवाज सुन करके लोगों को बतावे वाला नबी का काम ही रहलन। और परमेश्वर कहलन जा याजक के पास जा और उन लोगों से पूछ, व्यवस्था के बारे पूछ। अब याजक लोग कौन रहलन? याजक लोग रहलन जो परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ावे वाला, लोगों का पाप के लिए माफी के लिए बलिदान चढ़ावे वाला, लोगों का समस्या परमेश्वर के पास ले जावे वाला रहलन। भविष्यवक्ता कौन रहलन? जो परमेश्वर से सुनकर मनुष्य के पास परमेश्वर का वचन लावे वाला रहना। तो परमेश्वर हग्गाई के कहलन जा याजक से पूछ, व्यवस्था के बारे पूछ। अभी व्यवस्था का बा, ई व्यवस्था बा जो पुराना नियम बा, मूसा को परमेश्वर ने नियम दे। और जो शब्द बा इब्रानी भाषा में, उस शब्द बा तोरा। और तोरा जो देलन, तोरा का मतलब बा नियम, निर्देश, व्यवस्था, कानून। और वो जो शब्द से ऐलन, इस शब्द तोरा, तोरा शब्द से ऐलन किसी चीज को आप कोई तीर लेकर तीर चलावे वाला बा, तो जब तीर को वो चलावे लगलन तो तीर एक दिशा में जाई, एक निर्देश वो दे, एक लक्ष्य वो दे। तो तोरा भी ऐसे ही बा। परमेश्वर तीर संधान लेलन और सिनै पर्वत पर मूसा के वो दिखाइलन, चोरी मत कर, झूठ मत बोल, लालच मत कर, ढेर सारा नियम कानून देलन। 613 नियम बा पुराना नियम में। और 613 नियम में 10 वो नियम बहुत बड़ा नियम बा जो कर 10 आज्ञा हम सब कही। और ये 10 आज्ञा परमेश्वर का पूरा जो नियम बा ओकर सार बा। और जब यीशु मसीह आइलन तो वो 613 और 10 आज्ञा को से और कम करके 2 आज्ञा पर ले आलन, परमेश्वर से प्यार कर और अपन लोगों से प्यार कर। तो 10 आज्ञा का 4 आज्ञा, पहला परमेश्वर से प्यार का संबंध में बा। और 6 आज्ञा, अंतिम 6 आज्ञा वो मनुष्य के साथ प्रेम का संबंध में बा। तो परमेश्वर व्यवस्था देलन मनुष्य के। व्यवस्था काहे देलन? व्यवस्था का कारण ही बा कि मनुष्य हमेशा ही जाने कि हम पापी बा और हमर और परमेश्वर के बीच में बहुत बड़ा खाई बा। और व्यवस्था के द्वारा यानी लहू बहावे के द्वारा, जानवर का लहू बहावे के द्वारा मनुष्य और परमेश्वर का मिलन संभव होलन पुराना नियम में। तो व्यवस्था याजक से हग्गाई के द्वारा परमेश्वर कहलन जा याजक लोग से व्यवस्था पूछ। तो व्यवस्था, सारा व्यवस्था एक व्यक्ति को दिखाइलन और वो व्यक्ति रहलन यीशु मसीह, जो पशु का बलिदान करके इस्राएली लोग पाप से मुक्ति पा रहलन, जो मेमना का बलि करके वो पाप से छुटकारा पा रहलन 1 साल के लिए। वो परमेश्वर का मेमना जब यूहन्ना पहला अध्याय और उसका 29 पद में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को देखलन तो कहलन देख परमेश्वर का मेमना। वही मेमना आ गएलन जो व्यवस्था में रहलन। अब सारा व्यवस्था पूरा करे वास्ते परमेश्वर का मेमना आ गएलन। सारा नियम और कानून परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में पूरा करे वास्ते आ गएलन। जा याजक से व्यवस्था के बारे पूछ। तो आज परमेश्वर हम सबके ही उत्साहित करे का ओकर इच्छा बा कि सारा व्यवस्था जो पुराना नियम में रहलन उस सारा व्यवस्था यीशु मसीह में पूरा हो गएलन। उस सारा व्यवस्था को लेकर जब क्रूस पर चढ़ गएलन तो कहलन पूरा हो गए,
का पूरा हो गए? जो सारा कर्म कांड और व्यवस्था रहलन पाप से छुटकारा का, वो सारा पूरा। अब कोनो व्यवस्था ना बा, अब एक नया व्यवस्था बा, आत्मा का व्यवस्था, अनुग्रह का व्यवस्था, विश्वास का व्यवस्था, पाप क्षमा का व्यवस्था, एक नया व्यवस्था यीशु मसीह सुरा, ओकरा हम कहलन नया नियम बा। पुराना नियम बड़ी कठिन रहलन और पुराना नियम से हमेशा का छुटकारा संभव न रहलन, तो परमेश्वर अपन पुत्र के भेजलन नया व्यवस्था के साथ। और ई व्यवस्था पत्थर पर लिखल और किताब पर लिखल व्यवस्था न बा, ई व्यवस्था पवित्र आत्मा के द्वारा हमार आत्मा में, हमार मन में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर लिख देलन। और उसके बाद हम सब परमेश्वर का बेटा बेटी बन गए। तो परमेश्वर का आवाज याजक के पास आयलन, हग्गई के पास, कि जा याजक से पूछ, व्यवस्था के बारे पूछ। और आज परमेश्वर हम सब के भी यही पूछे के ओकर इच्छा बा, का तू नया व्यवस्था के ठीक से समझलन? यीशु मसीह जो प्रेम का व्यवस्था लायलन, परमेश्वर से प्रेम और लोगन से प्रेम, का वो व्यवस्था तोहरा जीवन का सार बन गए? या अभी भी तो कर्म कांड में बा, अभी भी तोहरा अंदर ये विचार बा कि कुछ करके परमेश्वर को हम खुश कर दे? यीशु मसीह जब आ गएलन तो कहलन परमेश्वर ढूंढ रहल बा। का ढूंढ रहल बा? उस सच्चा आराधक के ढूंढ रहल बा। इस सच्चा आराधक कौन बा? सच्चा आराधक बा जो आत्मा और सच्चाई से ओकरा आराधना करी, वस्तु से ना, रुपया पैसा से ना, सच्चा हृदय से, सच्चा मन से। जब हम परमेश्वर के पास आ जाए तो वो व्यवस्था जो यीशु मसीह लेकर आयलन, वो विश्वास जो यीशु मसीह लेकर आयलन, वो जो नया आत्मा का व्यवस्था यीशु मसीह लेकर आयलन, और परमेश्वर जो ओकर इच्छा रहलन, आदन का बगीचा जब से मनुष्य जाति विद्रोह कर देलन, जो इच्छा रहलन कि मनुष्य के अंदर वो आकर बस जाए। यीशु मसीह के क्रूस पर अपन जान देवे के वास्ते हम परमेश्वर का आराधक बने के इंतजाम हमरा हो गई, हमारा रास्ता खुल गए। हम चाहे हम कितना भी उपाय करते, हम परमेश्वर के पास ना पहुंच पाते, क्योंकि पुराना व्यवस्था में आप जब जाए तो केवल लेवी लोगों को ही अधिकार परमेश्वर देहलन कि वही सब समीप आवे का अधिकार, बाकी कोनो जाति का अधिकार ना रहलन। हम सब परमेश्वर के नजदीक कभी ना पहुंच पाए पुराना व्यवस्था में। पर नया व्यवस्था में यशाया लिखलन भविष्यवाणी कि परमेश्वर के उस पहाड़ पर परमेश्वर अपन सारे जाति के वो बुलायल, और दुनिया के छोर छोर से लोग सब धारा के नाम अन्नाई आई, और परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का शांति को सब पाई। कैसे जाति जाति के लोगों के लिए द्वार खुल गए व्यवस्था का, परमेश्वर के पास आवे का, क्योंकि परमेश्वर ने अपन बेटा के दुनिया में भेज देलन। तो व्यवस्था पूछ याजक से, व्यवस्था बड़ी कठिन बात बा, वो याजक से पूछ का नियम कानून बा। आज परमेश्वर हम सब का सारा नियम कानून वो खोल देलन। अब कोनो नियम दिन और मुहूर्त और शुभ घड़ी, अब कोनो हर घड़ी परमेश्वर का, जो परमेश्वर के पीछे चले वाला लोग है, सब घड़ी अच्छा बा। रात भी अच्छा बा, दिन भी अच्छा बा, सोमवार भी अच्छा बा, मंगलवार भी अच्छा बा। काहे? वो व्यवस्था के यीशु मसीह पूरा कर देला। तो आज परमेश्वर हम सब के उत्साहित करे के ओकर इच्छा बा, व्यवस्था के तू समझलन कि ना समझलन, कि अभी भी कलीसिया में बाड़न और अभी भी व्यवस्था के पीछे तू चलत बा। वो परमेश्वर हाथों के बनाया हुआ मंदिर में बसे वाला परमेश्वर ना बा। दुनिया का चीज दे के ओकरा खुश करे के कोनो उपाय ना बा। जब हम आत्मा और सच्चाई से ओकरा पास आए, और जब अपन गुनाह के हम मान ले, और जब प्रभु से कही प्रभु ले हमर जीवन, आ जा हमर जीवन में, हमर राजा बन जा, अपन विश्वास वाला व्यवस्था लिख दे हमारे अंदर, आत्मा वाला व्यवस्था लिख दे, मसीह का व्यवस्था हमारे अंदर आ जाए। वही पौलुस कहलन, मसीह को जानने का हमार अंदर बड़ी जोश बा, और कोनो चीज जानने का हमारी इच्छा ना बा। हमारे जीवन में खाली एक ही इच्छा बा, मसीह को और हम जान जाए। कि आज सुबह हम परमेश्वर के पास आकर ये बात परमेश्वर से बोलब कि प्रभु हमार एक ही इच्छा बा,
हम तोहरा जानी, हम तोहरा जानी प्रभु। हम तोहरा प्रेम के और जाने का हमारी इच्छा बा प्रभु। हम और तोहरा प्रेम में बढ़े के प्रभु इच्छा बा। आवा हमारे जीवन में प्रभु, हमार मालिक बन जा प्रभु। और प्रभु को धन्यवाद कि यीशु मसीह आकर के हमें व्यवस्था के बंधन से छुड़ा देलन और हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा समा गएलन पिंतेकुस्त के बाद, और हम परमेश्वर का लोग बन गएलन। अब अपन आंख बंद करल जाए। इस समय हम सब इस समय प्रार्थना में जीवित परमेश्वर के पास आत्मा और सच्चाई से आ और कह, प्रभु हम तोहरा भक्त बा प्रभु, हम धन्यवाद देवे वास्ते आ जाइलन प्रभु कि आपने हमसे इतना प्रेम कैलन प्रभु कि सारा बाप दादा के जमाने से जो व्यवस्था हमारा जीवन में रहलन, वो प्रभु अपन बेटा के भेज के आपने सारा व्यवस्था पूरा कर देलन होकर शरीर में प्रभु। अपन बेटा को हमार पाप के खातिर बलिदान तो कर देलन प्रभु। बड़ी धन्यवाद करे वास्ते हम अलन प्रभु। ने तो पशु का बलिदान कर करके कोनो छुटकारा ना होलन, बस थोड़े समय के लिए, पर तोहरा बेटा हमारे लिए अपना जान दे देलन और आज हम तोहरा बेटा बन गएलन प्रभु, तोहर बेटी बन गएलन प्रभु। यदि आप यीशु मसीह को अपन जीवन में आवे का मौका दे तो वो आज तोहरा जीवन में प्रवेश करे प्रभु। हम इस समय प्रार्थना कर जा हर एक लोग जो हमरा संग जुड़लन यूट्यूब आराधना में प्रभु, हर एक भाई बहनिन के बड़ी आशीष दो प्रभु। प्रभु हम लोग और आपको जानने का हमें इच्छा दो प्रभु, और हम और आपका प्रेम में हम बढ़े के प्रभु हमरा आप सामर्थ्य दो प्रभु। धन्यवाद देते ही सुंदर अवसर आप देहलन प्रभु, थोड़ा देर आपका वचन से हम सब सीखलन। धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना अपन उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, ऐसा ही हो प्रभु। बहुत आशीष दे आप सबका, प्रभु का अनुग्रह आपके साथ हो। आने वाला रविवार हम फिर आप सबके साथ 11 बजे दिन में भोजपुरी आराधना में मिलेंगे, और यदि आप हिंदी आराधना करते हैं तो 9:30 बजे, अंग्रेजी में आराधना करना है तो 8:30 बजे, और तमिल में आराधना करना है तो 11:30 बजे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु का अनुग्रह आप सब पर हो।